नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ हैं किसान महासंघ के संस्थापक रामाशंकर सरकार जी हमारे साथ हैं। बात करते हैं इनसे किसान आंदोलन को लेकर। ये बिहार में भी आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों ने तय किया है आज? यह भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति की बैठक है, जिसमें बिहार के बहुत किसान संगठन हैं। सब मिलके हम लोगों ने जो आंदोलन बिहार में शुरू किया है और उसी के कार्यक्रम में आज यहाँ बैठक हुई है और आगे भी यही समन्वय समिति के माध्यम से हम लोग आंदोलन करेंगे। जिस तरह से दूसरे राज्यों में महापंचायत की जा रही है, किसान महापंचायत, तो अब वो आप लोग बिहार में शुरू करने जा रहे हैं? हाँ, हम लोग बिहार में महापंचायत शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग रोहतास का चयन किए हैं। रोहतास जिला में सासाराम से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे और पूरे बिहार में हम महापंचायत करेंगे। जब तक 3 कृषि कानून सरकार वापस नहीं ले लेती है, एमएसपी का कानूनी दर्जा नहीं देती है, तब तक यह आंदोलन चलेगा। अभी तक 3 महीने हो गए हैं करीब करीब किसान आंदोलन के, जो दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पे चल रहे हैं, लेकिन बिहार में कई जो आप जैसे नेता हैं उन्होंने किसान आंदोलन में जान फूंकने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी उस तरह से नहीं मिली। क्या लगता है कि किसान महापंचायत के बाद जो है बिहार में भी किसान आंदोलन जोर पकड़ेगा, लोग इसे समझ पाएंगे? देखिए, बिहार में भी आंदोलन हो रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं। आज से नहीं कर रहे हैं, अभी यही नहीं कर रहे हैं। हर एक जगह हमारे जितने भी संगठन के साथी हैं, किसान संगठन समन्वय समिति के, अपने अपने ज़िले में सब लोग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं भाई, इसको एक जगह संगठित होकर हम लोग करें ताकि पूरे बिहार में हम किसान महापंचायत कर सकें। जिसकी शुरुआत हम लोग सासाराम से किया है और उसमें हम संयुक्त किसान मोर्चा के जो वरिष्ठ नेता हैं राकेश टिकैत वगैरह को भी आमंत्रित कर रहे हैं और उसी तरह से पूरे बिहार में हम लोग करेंगे। और आप जो कह रहे हैं कि बिहार में आंदोलन नहीं हो रहा है, बिहार में आंदोलन हो रहा है। हम दिल्ली नहीं गए, लेकिन यहाँ तो कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा, सरकारें कह रही है, मोदी सरकार कह रही है, मोदी सरकार के जो मंत्री हैं यहाँ से वो कह रहे हैं कि यहाँ के किसान खुशहाल हैं। नीतीश जी कह रहे हैं कि इसीलिए किसान आंदोलन का यहाँ कहीं देखने का नहीं मिल रहा है। नीतीश जी तो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को ना। यहाँ का किसान खुशहाल है, उत्तरी बिहार का तमाम किसान चला जाता है दूसरे राज्यों में काम करने के लिए। किसान खुशहाल कहाँ है? और दिल्ली आंदोलन में बैठे किसान नेता ने कहा कि भैया, बिहार का किसान तो इतना कमज़ोर है आर्थिक दृष्टि से कि वह जो है इस आंदोलन नहीं कर पा रहा है। तो कहाँ किसान खुशहाल है? सबसे अगर कहीं अगर किसान जो है पिछड़ा है तो वह बिहार का है। और किसान भी इस बात को अब समझ रहे हैं बिहार के कि नहीं, अब आंदोलन की आवश्यकता है। यह जो 3 कृषि कानून है, यह किसानों के हित में नहीं है और नीतीश कुमार किसानों को बरगला रहे हैं। नीतीश कुमार जो किसानों का एमएसपी पर जो फसल नहीं खरीद रहे हैं, वो किसानों के हित की क्या बात करेंगे? अच्छा, सरकार जो दावा कर रही है कि धान की बम्पर खरीदारी की है सरकार ने, तो पैक्स के तहत दावा कर रहे हैं कि जो मूल्य है वो 1860 या 66 समथिंग 68 वो मिल रहा है और बम्पर खरीदारी की गई है। आप किसान नेता हैं, कैसे देखते हैं? क्या ये लोग के दावे सही हैं? वो उनका दावा सही तो नहीं है, लेकिन यहाँ बिहार में जितना उपज होता है धान का, इनका लक्ष्य ही है जो 21% से ज़्यादा खरीद का लक्ष्य ही नहीं रखते हैं। और उसमें अगर 50-60% खरीद लिया, 70% खरीद लिया, हमने कह दिया कि भैया हमने तो समझा था किसानों का धान खरीद लिया, हमने तो लक्ष्य पूर्ति कर लिया। यहाँ जब उपज का 70% खरीद करेंगे, उपज का, इस बिहार में जितना उपज होता है धान और गेहूं का, अगर उसका 70% खरीद करें, लक्ष्य रखें खरीदने का, तब भी न कहें कि हम कितना खरीद रहे हैं। अभी तो ये लक्ष्य ही नहीं रखते हैं, मात्र उपज का ही 20% तो लक्ष्य रखते हैं। तो जब 20% लक्ष्य ही रखते हैं तो आप सारा किसानों का धान कहाँ खरीदे? बम्पर खरीद कहाँ हुआ? पिछले साल इसके पहले आपने 30 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा था, इस साल 35 लाख मीट्रिक टन रखे हैं, 1.5 किए हैं। तो अब भी किसानों के उपज का 70% तो नहीं हुआ, 50% भी नहीं जा रहा है। तो कहाँ सब उपज ही खरीद रहे हैं? किसान तो यहाँ का क्या कहते हैं, किसान तो है कि यहाँ के परेशान हैं, क्योंकि एक कारण है। पहला कारण है कि समय से खरीद नहीं करते हैं। बिहार में धान किसानों का कटना नवंबर में शुरू हो जाता है
दिसंबर 15 दिसंबर तक किसान अपना अधिकांश धान बोवनी के लिए बेच देते हैं और इनकी खरीद शुरू होती है जनवरी में। ये इनका धान तो बिचवलियों और मिल से खरीद कर जमा होता है किसानों के नाम पर। ये किसानों का धान नहीं करते हैं। अभी किसान के पास धान है कहाँ। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।